हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सिविल पांडा। सिविल पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही थी, यहाँ पर रीजनिंग की सीक्वेंस चल रही थी और आज जो रहेगा यहाँ पर रीजनिंग का 7वां वीडियो रहेगा, जिसमें हम वापिस से सिमिलर थिंग, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आप कितने कम समय में कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे और किस किस प्रकार के आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें से देखेंगे। चलिए चलते हैं। आज जो रहेगा हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 7 रहेगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मिसिंग नंबर से या फिर एनालॉग नंबर सीरीज से बोल सकते हैं हम यहाँ पर। अब एनालॉग नंबर सीरीज से दैट मीन्स यहाँ पर 421 से 8 कैसे आ रहा है, वैसे 342 से 342 से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यार मैंने इसको सबसे पहले जनरली मैं इसको 8 कर देता हूँ। 4 + 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पर, टोटल देख रहा हूँ तो 6 और 1 7, एक बढ़ा रहा हूं तो 8, तो शायद मैंने यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो 3 + 4 7 + 2 9, तो आएगा यहाँ पर कितना 10, मगर यहाँ पर 10 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि दूसरा कंसेप्ट लग रहा होगा। अब मैं यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ। तो 421 में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सेकंड कंसेप्ट, तो 4 में इंटू 2 करता हूँ तो 8 इंटू 1 तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो मतलब कि इसमें भी अप्लाई करता हूँ 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। तो 24 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, 24 ऑप्शन में है। तो 24 इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे कंसेप्ट बता रहा हूँ, या तो प्लस या मल्टीप्लाई करके, जब भी यहाँ पर वैल्यू ज्यादा हो, यहाँ पर सिंगल डिजिट हो, तो यही दो कंसेप्ट आप वहां पर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, और यहाँ पर बोला गया सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द लेटर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सबसे अलग कौन सा है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम ऑप्शन भी हमेशा ध्यान रखना, चारों सॉल्व नहीं करना है। 4 में से 3 सॉल्व करो, 3 अगर सिमिलर है तो चौथा उसका आंसर होगा, या फिर चारों में 3 जो सॉल्व करे उसमें से एक भिन्न होगा और 2 से एक जैसे होंगे, तो ये होगा यहाँ पर। अब जैसे के क्यू लिखा है, के का नंबर कितना होता है यहाँ पर हमें पता है, के का नंबर होता है 11। ठीक है, 2 डंडी याद रखना। क्यू का नंबर होता है यहाँ पर पी क्या क्यू 17। सी का नंबर 3, जी का कितना होता है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखा तो 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। एफ का नंबर होता है 6, आई का 9, मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है 3 का। ठीक है, यहाँ पर 3 का हो रहा है। सी से यहाँ पर अगर देखा जाए के और क्यू, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ आर का कितना होता है 18 और एक्स का होता है 24, मतलब कि अब यहाँ पर जो डिफरेंस है सभी में अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 11 से 17 6 बढ़ रहा है, 3 से 7 4 बढ़ रहा है, 6 से 9 3 बढ़ रहा है, और 18 से यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या चीज हो सकती है इसके अलावा? तो अब अगर मैं यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट देखता हूं, यहाँ पर अगर मैं कंसेप्ट देखा यहाँ पर शायद वॉवेल का हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है वॉवेल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर देख रहा हूं तो यहाँ पर वॉवेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी जी नहीं है, यहाँ पर भी आपका वॉवेल नहीं है, और आर एक्स भी यहाँ पर जो है नहीं है। तो मतलब कि ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका आई आ रहा है, यहाँ पर आई, इसके अलावा इन तीनों में यहाँ पर कोई भी वॉवेल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई आ गया, एफ और आई, क्योंकि डिफरेंस से तो चारों भिन्न जा रहे थे, अलग अलग जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने वॉवेल वाला कंसेप्ट जो लेटेस्ट एग्जाम में अप्लाई हो रहा है, तो वो कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई करा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एसएससी का क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वापिस से यहाँ पर दे रखा है कि संख्याओं में इनमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर चारों में से भिन्न देखना है। अब अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन लगाता हूं कि यार कि 4 डिजिट की संख्या है, तो मैंने 4 डिजिट में शायद अगर स्क्वायर तो होगा नहीं, क्यूब हो सकता है। तो क्यूब के आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि यार 1 3 3 1 2 7 4 4, यह 11 का हो गया, 12 का हो गया 3, तो ये क्यूब नहीं दिख रहा है। अब भिन्न अगर मुझे देखना है तो अब मैं क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैंने एक कंसेप्ट देख लिया, क्यूब के आसपास नहीं, 3 होता तो स्क्वायर बोल सकता था, तो स्क्वायर भी नहीं है। यहाँ पर 4 डिजिट है, इसका आंसर क्यूब लगाया, मगर क्यूब है नहीं। अब अगर मैं देखता हूँ कि यार 1 + 2 + 7 + 9, तो 7
और दो 9, 9 दूनी 18 और एक 19 आ रहा है, तो एक कंसेप्ट लगाया। अगला भी अगर 19 आ जाएगा तो शायद बोल सकता हूं कि इसमें अंतर, ये 3 ऑप्शन चेक करके। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अब देखा मैंने 5 और एक 6, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 19, मतलब कि शायद मेरा कंसेप्ट सही है, 19 19 आ गया, तो सी और डी में से ऑप्शन हो सकते हैं। तो सी वाले को चेक करता हूँ, 1 + 4 5 + 7 + 7 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 19, मतलब कि मेरा कंसेप्ट सही है। तो बिगर देखे आप आंसर लगा सकते हैं, डी इसका आंसर होगा। मगर यहाँ पर अगर देखा कि 8 और एक 9 हो गया, और 9 9 कितना हो गया 18, 18 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 19 19, तो भिन्न कौन सा हो गया, डिफरेंस कौन सा हो गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर डाइस से संबंधित है। अब डाइस में अगर यहाँ पर बात करो तो 2 पैटर्न रहेंगे यहाँ पर, एक तो क्लॉकवाइज वाला आता है पैटर्न। अब यहाँ पर डाइस में देखा यार कौन सा अंक, यहाँ पर एक ही डाइस के 2 अलग अलग फेस है, अब इसमें कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा डाइस में, यहाँ पर कॉमन जो दिख रहा है मुझे 5 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 5, इसके अलावा कॉमन यहाँ पर 3 3, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन यहाँ पर अकर होता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो 1 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ए, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न जो है यहाँ पर बोला गया, एक शाम अविनाश और अभिनव 2 व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठकर सीसॉ खेल रहे हैं, एक गेम रहता है अप एंड डाउन, और दोनों के सिर पर दोनों सिरों पर बैठकर बात कर रहे हैं। अविनाश ने देखा उसकी परछाई बाईं ओर गिर रही है। अब यहाँ पर डायरेक्शन और यहाँ पर समय कौन सा दे रखा है, यहाँ पर शाम का दे रखा है। तो हमें डायरेक्शन अगर देखते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 डायरेक्शन है। अब शाम का समय है, तो यहाँ पर जो सूरज जो होगा कौन से, पश्चिम दिशा में होगा। अब 2 व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आए तो 2 व्यक्ति इस टाइप से यहाँ पर बना देना, और नीचे वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने आप को मानना, मतलब कि ये मेरा इधर क्या आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट लिखना, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना राइट। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मॉर्निंग वाला बनता है, 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक बनता है शाम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर शाम का समय है, तो मैंने नीचे वाला पर्सन को मान लिया लेफ्ट और राइट अपने आप को, और ऊपर वाला जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो आपका जो लेफ्ट है उसका राइट बन जाता है। ओके, तो दैट मीन्स ये इसका राइट होगा, दायां, और ये बायां होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमेशा लास्ट लाइन पे आप डायरेक्ट आ जाना। अब लास्ट लाइन पे अगर आ रहे हैं तो लास्ट लाइन में यहाँ पर दोनों व्यक्ति को रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि परछाई जो है किसी के लेफ्ट या किसी के राइट, बायां या फिर दाएं पड़ रही होगी। तो मैंने देखा अविनाश ने देखा कि उसकी परछाई बाईं ओर पड़ रही है। अब नीचे अविनाश को मान लेता, अविनाश ने देखा कि उसकी परछाई बाएं, मगर ये क्या है, दायां है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऊपर देखा अविनाश ने देखा उसकी परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, और सूरज इस तरफ है तो परछाई यहाँ लेफ्ट में पड़ रही होगी, तो ऊपर कौन हो गया, यहाँ पर अविनाश हो गया। ओके, फिर उसके बाद अभिनव का मुख कहाँ होगा, तो अविनाश के सामने यहाँ पर अभिनव पर्सन बैठा होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, और पूछा क्या है यहाँ पर अभिनव, अभिनव जो है कहाँ पर देख रहा होगा, नॉर्थ वाले डायरेक्शन, मतलब कि उत्तर दिशा में देख रहा होगा। बस हमेशा ध्यान रखना, इसको कोई सी डायरेक्ट याद मत करना कि यार इसका आंसर ऐसा होगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये डायरेक्शन बनाना, 2 पर्सन बनाना, मॉर्निंग का समय या फिर इवनिंग का समय, तो ये दोनों से आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। जो अप्रोच मैंने बताई बस उसी तरीके से करिएगा आराम से। ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पर एसएससी वाले में पूछा गया, और अभी एक और एग्जाम में लास्ट टाइम जो कांस्टेबल हुई थी 2022 में, तो वहां पर भी एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज में इसमें याद रखिएगा यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं नंबर सीरीज बैंकिंग में 5 नंबर की आती है,
व्यापम में अगर बात करें या एसएससी में तो 4 से 5 नंबर की नंबर सीरीज आती। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि श्रृंखला की बात कर रहा हूँ तो सीरीज में कौन सी चीज यहाँ पर जो है गलत दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो है साथ में डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, मतलब ये पद कौन सा होगा गलत। तो अब अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट लगाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो आता है यहाँ पर गैपिंग देखता हूँ। 1 से 6 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। ओके, 6 से 13 तो 6 दूनी 12 और एक 13 मतलब कि कितना बढ़ रहा होगा 7। तो यहाँ 5 7 तो आगे शायद 9 हो सकता है। तो मैंने देखा यार 13 से 22 जाना है तो यहाँ पर 7 और 2 9, मतलब कि सीक्वेंस कैसी यहाँ पर सही जा रही है कि 1 6 13 22 में कोई सी चीज गलत नहीं। फिर उसके बाद 22 से 33 जाना है तो 8 और 3, ठीक है, तो कितना हो गया 11, मतलब कि 33 भी यहाँ पर क्या है करेक्ट। देन उसके बाद 5 यहाँ पर कितना बढ़ रहा है +2 +2 +2, तो 11 में कितना बढ़ा दूं मैं 13, ठीक है, +2 करके 13। अब 13 अगर प्लस कर रहा हूं मैं डायरेक्ट 33 में तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पर गलत क्रम कौन सा हो गया, यहाँ पर 44 यहाँ पर क्या है गलत। तो यहाँ पर रॉन्ग ऑर्डर पूछा गया सीरीज में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अब ब्लड रिलेशन का हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेल को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर प्लस से और फीमेल को माइनस से, और जनरेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे जनरेशन रहेगी एक के ऊपर एक, ठीक है। अब बोला गया यहाँ पर पहली लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मगर कंसेप्चुअल आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते। बी का पिता डी का पुत्र है, बी का जो पिता होगा, पिता मतलब प्लस, वो डी का क्या है यहाँ पर पुत्र है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बना ली। देखिए बी का जो पिता है वो डी का पुत्र है, मगर इसका नाम नहीं पता हमें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया क्योंकि ये जनरेशन, ये 3 अलग अलग जनरेशन हो। अब बोला गया ई बी का चाचा है, ई जो है बी का चाचा मतलब इसका कोई भाई होगा, भाई होगा, तो कौन है यहाँ पर बात करेगा ई, तो इसका क्या हो गया चाचा हो गया, ठीक है। फिर और क्या बोला गया है, और जी जो है बी का पुत्र है, तो एक और जनरेशन जी जो है वो बी का पुत्र है, प्लस लगा दो क्योंकि ये पुत्र है। यहाँ पर 4 जनरेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्यू ई से किस प्रकार संबंधित है। अब मैं देख रहा हूँ कि डी आ रहा है, बी आ रहा है, जी आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पर तो कोई व्यक्ति है नहीं दूसरा। अब यहाँ पर क्यू नया नाम दिख रहा है। अब क्यू जो है यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो प्लस है, प्लस का यहाँ पर नामकरण करा है क्या, नहीं करा, तो ये व्यक्ति क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पर मान लिया क्यू इसका क्या था ई का भाई। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हमेशा ब्लड रिलेशन में ध्यान रखिएगा लास्ट वाला पर्सन आगे वाला पर्सन को क्या बोलता है। जैसे क्यू का क्यू ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है क्यू को क्या बोलेगा, तो ये क्या बोलेगा यहाँ पर भाई बोलेगा, ठीक है। क्यू और ई दोनों क्या है एक दूसरे के भाई है। ऑप्शन अगर देखता हूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेवल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग वाली लाइन जरूर कंफ्यूजन कर सकती है, बी का पिता डी का पुत्र है, तो ये वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका दिशा और दूरी से क्वेश्चन है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बिंदु ए से राजू जो है 20 मीटर चलता है उत्तर की ओर, कहाँ जा रहा है यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर चारों ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर अगर बात करें तो सब डिजिटल है, ठीक है। यहाँ पर नंबर वाइज है, नंबर वाइज दैट मीन्स यहाँ पर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें पेन मेथड का यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बिंदु ए से एक पॉइंट मान लिया है, वहां से 20 मीटर जो है एक व्यक्ति चलता है कहां पर उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़ जाता, और बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट दैट मींस मैंने बताया घड़ी की विपरीत दिशा में, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर बायां चलेगा, कितना चल रहा है वो 20 मीटर, ठीक है, चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये पॉइंट कौन सा हो गया यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। ए और बी की दूरी ज्ञात करें, देखिए ए और बी की, तो हमेशा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाला रूल ध्यान रखिएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, या फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है हम यहाँ पर लगाएंगे बी और ए में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये ए था,
और ये बी और बीच में एक सी मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है कौन सी, ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी की अगर डिस्टेंस है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, ये 20 है, ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और ये 20 का स्क्वायर 400। आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब 400 400 कितना हो गया 800 हो गया। अब 800 रूट में अगर लिख रहा हूं क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो 800 800 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 400 इंटू 2। अब 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 बाहर निकाल दो, 20 अंडर रूट 2, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए हमने इस बार, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर 20 अंडर रूट 2, यहाँ पर इसका क्या होगा आंसर आएगा, ठीक है। थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन है, इसी टाइप से प्रेजेंट में यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे वापिस से एनालॉग मिसिंग नंबर से बोल सकते हैं, 6 से 29 और 24 से क्या आएगा। ऑप्शन में देख रहा हूं कि सारे जो यहाँ पर 3 डिजिट या 2 डिजिट के हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। 6 का क्या मल्टीप्लाई करूं जो 29 के आसपास आ जाए, तो 6 का मैंने मल्टीप्लाई करा 5 में, 6 5 जा 30। अब क्या करूं -1, जी हाँ -1 जिसे ही करा 29, तो मेरे माइंड में आया कि इंटू 5 -1 हो रहा है, तो 24 इंटू 5 करा तो 24 इंटू 5 -1, तो 24 इंटू 5 अगर कर रहा हूं तो 110, 110 में से एक गया तो कितना बचा यहाँ पर 109। 109 ऑप्शन में है क्या, जी हाँ 109 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। देखिए जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जिस प्रकार से बता रहा हूँ, तो यही कंसेप्ट आपको वहां एग्जाम में लगाना, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखो, नंबर सीरीज से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कोई सी भी बात करें तो नंबर सीरीज को तो बहुत हमें पॉइंट ऑफ व्यू करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 10 30 60 180, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, पहली संख्या कम, अगली सबसे आखिरी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता ही है। अब अगर मैं देखता हूँ 5 की टेबल 2 बार पढ़ी, तो 5 दूनी 10, 10 की टेबल कितनी पढ़ू 3 आ जाए 30 आ जाए, तो 3 30। अब 30 की टेबल वापिस से मैंने कितनी बार पढ़ी यहाँ पर 30 दूनी 60, मतलब यहाँ पर 2 3 वापिस 2, तो आगे 3 हो सकता है, तो 3 करा 6 3 जा 18, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है, एक बार 2 का मल्टीप्लाई, एक बार 3 का, एक बार 2 का, एक बार 3, आगे क्या होगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 180 इंटू 2 360, ठीक है। तो 360 यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर सी क्या होगा इसका सही आंसर आएगा। चलिए